ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का सी न्यूज भारत में स्वागत है। अंबेडकर नगर के महामाया राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज में आज नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत एक भव्य शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्राचार्य डॉक्टर मुकेश यादव ने युवाओं को नशे से दूर रहने का आह्वान करते हुए यदि आज का युवा स्वयं से नशा मुक्त जीवन की शुरुआत करता है तो उसका परिवार, गाँव, समाज और पूरा देश नशा मुक्त बन सकता है। नशा व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक जीवन को कमजोर करता है। नशे से दूर रहना ही सच्ची देशभक्ति है। प्राचार्य ने उपस्थित सभी छात्रों, कर्मचारियों और संकाय सदस्यों को नशा मुक्त जीवन जीने की शपथ दिलाई। कार्यक्रम में उप प्राचार्य डॉक्टर उमेश वर्मा, बीएससी नर्सिंग प्राचार्य इलाकुएना भास्कर, मानसिक रोग विभागाध्यक्ष डॉक्टर अमित गुप्ता सहित अन्य संकाय सदस्य उपस्थित रहे। एमबीबीएस और बीएससी नर्सिंग के छात्र छात्राओं ने सक्रिय भागीदारी दिखाई और नशा मुक्त भारत के निर्माण का संकल्प लिया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं में नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और समाज को नशा मुक्त बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाना रहा। घूम फिर के कौन बसता है जो इन सही जगहों पे सही तरह से मार्गदर्शन करे। आप एक दूसरे का कर सकते हैं, आपका सीनियर आपका जूनियर कर सकता है, टीचर कर सकते हैं, फैकल्टी कर सकते हैं। मैं हमेशा आपके कैंपस में अवेलेबल हूँ, ऑफिस टाइम में ऑफिस में, उसके बाद घर में, और सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा वॉक करता हूँ। आप कभी भी मुझसे मुलाकात कर सकते हैं और आपकी जो भी समस्या है, वो जरूरी नहीं पढ़ाई से संबंधित, आपकी कोई पर्सनल समस्या है, फाइनेंशियल समस्या है, किताबों से रिलेटेड है, एग्जाम से रिलेटेड है, आपकी अटेंडेंस पूरी नहीं हो रही है, आप हमें बताएं तो मैं पूरी मदद करूंगा सही तरीके से आपको, जिससे कि आप डॉक्टर बनो। अभी देखिए हम लोग का ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी होना है, फ्रेशर डे भी डिसाइड हो गया है शायद 12 नवंबर को, और उसके बाद आपकी स्पोर्ट्स एक्टिविटी होगी। तो इन सब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को करने का मकसद सिर्फ यही है कि आपका दिमाग, आपकी एनर्जी नशे की तरफ न जाके पर्सनालिटी ग्रूमिंग की तरफ जाए। आपका टेंशन फ्री रखने के लिए ही तो स्पोर्ट्स कराए जाते हैं, कल्चरल एक्टिविटीज कराए जाते हैं, ये फ्रेशर डे होगा। और यही चीज कहीं ना कहीं रैगिंग से भी रिलेटेड होती है। जो बच्चे इस चीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं, चाहे वो ड्रिंक करना या फिर कोई ड्रग लेना, आप देखेंगे हॉस्पिटल का जो मेरे पास फीडबैक है, इंटर्न और जेआर तो बिना डॉक्टर को बताए बाहर की जांचें लिखते हैं, कमीशन लेते हैं, बाहर की दवाइयां लिखते हैं, कमीशन लेते हैं। क्यों? क्योंकि इनको पैसा चाहिए। किस लिए चाहिए? ये बुरी आदतों को पूरा करने के लिए। तो कुछ भी ऐसी चीज आपकी नोटिस में आती है, आपको लगता है कि आप नहीं उससे कुछ कह सकते हो, हम लोगों तक लाएं। हम आपका नाम नहीं किसी को बताएंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि डॉक्टर साहब के डिपार्टमेंट में भी ड्रग डी एडिक्शन सेंटर भी हम लोग खोल चुके हैं और उसको और बढ़ाना है आगे। तो वहाँ पे पहले तो काउंसलिंग की मदद से, फिर हम आपकी प्रॉपर समस्या देखिए, जब तक हम रूट कॉज में नहीं आएंगे ना, ये समस्या क्यों हुई, तब तक उसका समाधान नहीं मिलेगा। इस तरह की कसम सुबह से शाम तक रोज खाते रहिए और कुछ नहीं होगा। तो उसमें आपको अभी नए जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, आपको ये सोचना है कि जब आप आए थे तो क्या सपने थे आपके डॉक्टर बनने के लिए? आपके थे, आपके माँ बाप के थे, आपके पड़ोसी रिश्तेदारों के थे, आपके जिले के थे, आपके राज्य के थे, उनकी कुछ एक्सपेक्टेशन थी ना आपसे, इसीलिए तो आपने ये प्रोफेशन चूज किया। इतनी मेहनत का, जिसमें 9, 10, 15 साल कोई एंड नहीं पढ़ने का, अगर आप पढ़ना चाहते तो उस समय आके, और अभी जब यहाँ आए तो क्या आपको लगा जो आप सोचते थे मेडिकल कॉलेज के बारे में, डॉक्टरों के बारे में, वैसा ही है यहाँ? अगर नहीं है तो उसका कारण क्या है? क्योंकि जब आप दिग्भ्रमित होंगे, अभी जब इथिक्स वगैरह पढ़ाया जाएगा आपको फॉरेंसिक में, तब आएगा इथिकल डायलेमा कि ये सही है या ये सही है, और आपको दोनों चीजें पता है, पर आपको ये नहीं पता इसमें सही कौन है, या आपको लग रहा है ये भी सही हो सकता है, ये भी सही, तो उसको कहते हैं इथिकल डायलेमा। उस समय आपको एक किसी मार्गदर्शक की जरूरत होती है, जो आपसे सीनियर हो, आपका मेंटर हो, आपका फ्रेंड हो, आपका फिलोसोफर हो, जो आपको कभी भी जब भी आप पूछो आपकी समस्या का पता नहीं, ये चीज सही है और इसको करने से फलाना डॉक्टर देखिए अच्छा बना,
तो आपको 3 तरह के डॉक्टरों में से आज ही चूज करना है कि कौन सा डॉक्टर बनना चाहते हो। सिर्फ अपने नाम के आगे डॉक्टर बनाना है, लगाना है। आपको अच्छा डॉक्टर बनना है या आपको महान डॉक्टर बनना है। और इन्हीं बच्चों में 100 बच्चों का एडमिशन हुआ है, इन्हीं 100 बच्चों में से महान डॉक्टर भी बनेंगे, अच्छे डॉक्टर भी बनेंगे और सिर्फ डॉक्टर बनकर रह जाएंगे, जो सिर्फ नौकरी करेंगे, घर जाएंगे और लौट आएंगे और कोई इनको नहीं जानता, जिसको कॉमन मैन है। और उन्हीं में से वो बच्चे भी निकलते हैं जिन लोगों को पूरे मेडिकल कॉलेज को हमारे गर्व होगा, आपके परिवार को गर्व होगा, हमारे प्रदेश को गर्व होगा। अब इसमें वर्ड की यूज किया गया ना, अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश को नशा मुक्त बनाइए। तो आपकी जिम्मेदारी सिर्फ अपने लिए नहीं है, आपके जिले के लिए है, आपके प्रदेश के लिए है। और जिला प्रदेश होके ही अल्टीमेटली आपका देश बनेगा। और जिसके लिए हम सब लोगों ने फोर फादर जो हमारे थे, स्वतंत्रता से अपनी जान की न्यौछावर कर दी बाजी लगा के। और आज एक बहुत सौभाग्य की बात है कि 150 साल वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रीय गान है उसका हो रहा है और राष्ट्रीय स्तर पे इसको मनाया जा रहा है। उस वंदे मातरम के एक एक वर्ड का मतलब समझने की कोशिश करिएगा तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। इसी तरह हमें संविधान में आर्टिकल 51A, जिसमें हम सबकी एज ए भारतीय नागरिक क्या ड्यूटी है, क्या जिम्मेदारियां हैं, उसमें लिखा है, उसमें ये चीज भी है। वातावरण का प्रोटेक्शन करना, एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करना, साइंटिफिक नॉलेज, कोई सुपरस्टिशियस बिलीव नहीं होने चाहिए और कोई भी ऐसी चीज नहीं करनी है जिससे हमारे देश का नाम खराब हो। या अभी देखिए लड़कियों ने विश्व कप क्रिकेट में जीता, ठीक है, और प्रधानमंत्री ने खुद बुला के उनके साथ एक इंटरेक्शन किया। आप लोग नहीं चाहते हो कि हमारे डॉक्टरों को ऐसे ही कोई बुलाए जो मेरे प्रधानमंत्री, मेरे आपके चीफ मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, और सब कुछ संभव है। इस चीज को भूल जाना कि आप छोटे से मेडिकल कॉलेज में छोटी सी डिस्ट्रिक्ट अम्बेडकर नगर में हो तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। और इसका एग्जाम्पल देखिए, अभी हमारे नर्सिंग कॉलेज के बच्चों ने 2022 के बच्चों ने राष्ट्रीय स्तर की पहली कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे कॉलेज ने अभी इतिहास लिख दिया। 2022 के बच्चों ने, मेडिकल कॉलेज के बच्चे ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। आपने कभी सोचा ही नहीं। तो अभी पहला मौका मिलेगा, फ्रेशर डे पे आप अपना जो भी टैलेंट है, पढ़ाई भूल जाओ, पढ़ाई करने में बहुत टाइम, जो टैलेंट है आप गाना गा सकते हो, आप डांस कर सकते हो, आप स्क्रिप्ट कर सकते हो, ये सब चीजें करनी है, मौका देना है आपको उसी के लिए। इसलिए फ्रेशर डे होता है कि ऑफिशियली हम आपको अडॉप्ट कर लेंगे कि आप हमारे मेडिकल कॉलेज की फैमिली हो। फिर स्पोर्ट्स होंगे, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करिए, उनमें भी आपको प्राइज मिले तो उससे क्या होगा, जब आप कहते हैं ना हेल्दी माइंड डिजाइन इन हेल्दी बॉडी होगी। और नशा अगर करेंगे तो कभी ना तो माइंड हेल्दी रहेगा ना बॉडी हेल्दी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि सिर्फ कोर्स तक ना दे, इसको व्हाट्सएप पे ना लोगों को सबको कर दीजिए क्योंकि वो याद नहीं रहेंगे बात, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे, हम लोग फिर मिलेंगे और आपकी जो समस्याएं घर तक फर्स्ट ईयर के बच्चों की, आप अपने टीचर के थ्रू हमारे पास आ सकते हैं, आप डायरेक्ट आना चाहते हैं आ सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि आपकी सारी समस्या माइंडेड सारी, अगर आपको पैसे की भी प्रॉब्लम है मेरे पास आइए, मैं उसका भी समाधान करूंगा। अम्बेडकर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। खास रिपोर्ट पे फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।